खरा माल है सेठ, तुम्हारे साथ क्या धोखा करेंगे? हमारा माल भी खरा है भाया, पूरे 10 लाख हैं। लो गिन लो। गिनने क्या है, तुमने कह दिया पूरे ही होंगे। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। 10 लाख और। कहां से? हीरे बेचकर। हीरे बेचकर? लेकिन हीरे तो चंदन सिंह के पास रह गए। बड़ी भोली हो तुम। हमें मालूम था वो साला चंदन सिंह तुम्हारे साथ बदमाशी करेगा, इसलिए हमने तुम्हारे हाथ नकली हीरे भेज दिए। क्या? लेकिन ये तो बेईमानी हुई। जो मर्दूद हमारी मधु के साथ गुस्ताखी करे, उसके साथ बेईमानी करना कोई बेईमानी नहीं। छोड़ो छोड़ो। वाह 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 वाह, शहर के कोने कोने में अभी तक पुलिस तैनात है और तुम हीरे बेचकर माल भी ले आए हो। अपना तो यही स्टाइल है सुलेमान सेठ। बड़ी जालिम चीज हो जालिम। बहुत दूर जाओगे। हम तुमसे बेहद खुश हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचेंगे। माल गिन लो सेठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 लाख का क्या हिसाब है भाई? बाबा एक पार्टनर बड़ा जिद्दी है, एक उसे देना पड़ा। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं। ये कार? जी हाँ। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मेरे लिए? जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए, और ये रही चाबी। लेकिन लेकिन क्यों? देखो ना, जो पैसे बने थे उसमें से आधा हिस्सा आपका। ओह मामी मामी, मैं ना कहती थी मेरी हथेली में खुजली हो रही है, कुछ आने वाला है। एक अच्छा आदमी आया। और बहुत अच्छे दिन भी आने वाले हैं। लेकिन मुझे तो कार चलानी नहीं आती। तो क्या ड्राइवर मुझे रख लीजिए, बहुत कम तनख्वाह लूंगा। ओह राम। सतारावाला के डाकू गांव की कुछ लड़कियां उठा कर ले गए थे सर। इंस्पेक्टर नाडकर्णी उन्हीं की पूछताछ के लिए गए थे। इनकी लाश मैं कैसे उठा कर लाया हूं मैं ही जानता हूं सर। शाबाश। क्रूज। यस सर। गिव हिम फर्स्ट एड। ओके सर। ये सतारा वाला कौन है सर? तारा एक बहुत घने जंगल का नाम है। बहुत से भागे हुए अपराधी वहां जाकर बसते हैं, डकैतियां करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। मीलों चौकी का पता नहीं, सड़क का पता नहीं। तो तारा वाला उनके सरदार का नाम है। बस यूं समझ लो कि वहां उनका राज चलता है। हमारे होते हुए? मैं जानता हूं बलराम तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खबरदार, मैं कहता हूं इस बेचारे की शक्ल एक बार फिर से देख लो। बलराम, इनको पकड़ना कोई छोटे मोटे फोर्स का काम नहीं। मैं आज ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मदद मांगता हूं। सर, मुझे एक मौका दीजिए। बलराम, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप ही ने तो कहा था सर कि एक सिपाही 100 चोर के बराबर होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जंगलों में ये लोग कहां कहां छुपे रहते हैं तुम्हें मालूम नहीं। उनको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल बात है बलराम। वो मुझ पर छोड़ दीजिए सर, हम लोग भेष बदल कर जाएंगे। क्या कहा था ड्राइवर ने? हमारी लड़कियां उठा के ले गए। सतारा वाला, तुमने मेरा नाम नहीं सुना होगा। अब सुन लो, बलराम सिंह, इंस्पेक्टर। और इस वक्त तुम और तुम्हारे आदमी गोवा पुलिस की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुम शायद जानते नहीं, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे किसी भाई बंद की लाश को मैंने उधर भेजा था। जी हाँ, उसी लाश ने मुझे यहां भेजा है। अब तुम सीधी तरह मेरे साथ चलते हो या मुझे तुम्हारी लाश ले जानी पड़ेगी? बच्चे, एक चुटकी बजाऊंगा, शोभा जी, आप लड़कियों को लेकर टेंट में जाइए। मुखर्जी साहब, लड़कियों में ध्यान रखिए।
अरे देखो देखो झोपड़ा चल रहा है। शाबाश मेरे शेर। जितने छुपे हुए लोग हैं बाहर आ जाएं, वरना जो हाल इनका किया वो तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर बलराम सिंह। शोभा, शोभा, हाय। देखो नई मोटरसाइकिल लाया हूं। चलो तुम्हें सैर करा लाऊं। मैं नहीं आ सकूंगी, वो डैडी के साथ सैनी की शादी पर जाना है। हाँ हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? मैं जरूर शादी की बात तुम्हारे डैडी से करूंगा। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैंने कुछ कहा, तुम कुछ सुन रहे हो। बच्चों के मामले में डैडी को क्यों लाना? वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे ना। वैसे मेरी अपनी राय है कि बच्चे हमारे 3 होने चाहिए। देखो, तुम मुझसे बच्चों की बात करोगे ना तो मैं मारूंगी। भाई शोभा, मैं अभी से कह देता हूँ, मैं बच्चों को मारने वारने के हक में नहीं हूँ। देखो, तुम मुझसे इतना परेशान करोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। अरे भाई, परेशान क्यों नहीं करेंगे? बच्चे होंगे तो परेशान करेंगे ही, वरना पैदा क्यों करें? बंद करो ना, हो प्लीज, सुना नहीं देता। I love you. क्या? एक मिनट, क्या कहा? I hate you. यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ा काम है। ओ राम साहब, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए राम साहब, गैराज कैसे चल रहा है? दुआ है आपकी। आप सुनाइए, आपकी
फटफटी कैसी चल रही है? हमारे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास चल रही है। वैसे आपको दिखाने लाए, आपकी राय चाहते हैं। कहिए कैसी लगी? चीज तो अच्छी है। कहाँ मिली? मिली तो गोवा में ही है, लेकिन आई शायद यूपी से है। सैर सपाटे के बाद छोड़ने का इरादा है या रखेंगे? अरे क्या बात करते हैं साहब, रखेंगे रखेंगे, अपना बना के रखेंगे। अब मेरा मतलब है कि ठप्पा मार के मुहूर्त निकलवा के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। आप खुद समझदार हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने बकायदा टेस्ट किया हुआ है। टेस्ट किया है तो फिर क्या बात है? फौरन बात पक्की कीजिए और ले जाइए। खुश रहिए। बस यही पूछने आया था आपसे। अच्छा फिर मिलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक रपट मुझे भी लिखवानी है। जी? ऐसी ही एक रपट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थाने में हाजिर हो जाऊं? हाँ थाने में हाजिर हो जाइएगा, लेकिन रपट साथ में जरूर लाइए। रपट को लेके आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया, थाने में क्यों लाए हो मुझे? मेरे गैराज में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट करनी है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप हाँ कहिए। जी मैंने सोचा उस चोर के बारे में आज आपको बता दूं। चोर? जी आपसे जिक्र किया था ना, जो मेरा सब कुछ चुरा के ले गया। हाँ हाँ हाँ, आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। सर चोरी का केस है, मैं ले लूं? जी नहीं, एक मुखर्जी साहब। एक मुखर्जी नहीं सर, एक के मुखर्जी। वैसे तो हूँ मैं एक ही, दो तो हो नहीं सकता। हाँ एक बार दो हुआ था, लेकिन वो भाग गए, फिर से मैं एक हो गया। सर आप लोग दो हैं या एक? अभी तक तो दो हैं, लेकिन मुखर्जी साहब आप जाइए, मैं एक केस संभालूंगा। थैंक यू। ऑल राइट सर। जी आप कहिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मेरे केस में कुछ दम नजर आया आपको? हाँ केस की सूरत तो अच्छी है। तो फिर मामला आगे बढ़ाया जाए। देखो चोर के खानदान का कुछ अता पता है? खानदान से हमें क्या लेना इंस्पेक्टर साहब, हमें तो चोर से मतलब है। हाँ लेकिन फिर भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। वैसे थोड़ी छानबीन मैं कर चुका हूँ। चोर की माँ तो काफी अच्छी है, लेकिन पिताजी का था पता नहीं। राम, ये कौन सी चोरी की बात कर रहे हो? ये चोरी बड़ी संगीन है देवी जी। मेरा तो सुख चैन लुट गया जी, रातों की नींद उड़ गई। जब चोर आपके इतने नजदीक है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? आपको बगैर बताए, मेरा मतलब पुलिस को बगैर बताए पकड़ लूं? हाँ हाँ हाँ। तो तुम ऐसे करो, उसे पकड़ ही लो। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लेता हूँ, लेकिन सजा आपको देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हथकड़ी बना देंगे उसे। हथकड़ी? नहीं साहब, लोहे की हथकड़ी से उसके नाजुक हाथ छिल जाएंगे। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है तो फूलों की हथकड़ी पहना देंगे। जी बहुत अच्छा। बस इतना कीजिएगा कि हथकड़ी की दूसरी कड़ी मेरे हाथ में डाल।